इस समय प्रधानमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी जो हैं वो हमारे पास आते जाते रहते हैं, ब्राह्मण देवता हैं, निष्ठापूर्वक दोनों समय की संध्या करते हैं। और प्रधानमंत्री को कितना प्रवास करना पड़ता है विदेश का, और फिर उनको जाना पड़ता है उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए। तो इतनी व्यस्तता रहने के बाद भी उन्होंने आज तक किसी होटल का कुछ नहीं खाया। विदेश में भी फल खा करके, जूस पी करके अपना निर्वाह कर लेते हैं, और ठाकुर जी व्यवस्था कर देते। अभी कुछ दिन पहले लंदन में गए थे, तो उन्होंने कहा महाराज जी कई जगह ऐसी घटनाएं घट जाती हैं। जिस होटल में प्रधानमंत्री जी की व्यवस्था थी वो होटल एक ब्राह्मण की थी, तिवारी जी की थी। तिवारी नाम लगा है तो तिवारी मतलब ब्राह्मण है, तिवारी भारतीय होंगे। तो उनसे चर्चा हुई, बोले हमारे पूर्वज काशी के थे, हम लोग सरयू पारीण ब्राह्मण हैं, हमारे दादा परदादा आ गए थे यहाँ, हम लोग यहाँ बस गए हैं, और हम लोग सरयू पारीण हैं, अभी भी हम लोग चोटी रखते हैं, जनेऊ पहनते हैं, हमारे घर में प्याज लहसुन भी नहीं आते। लंदन की बात। तो आप जैसे पवित्र ब्राह्मण मिले हैं, आप हमारे घर में प्रसाद पाएं। प्रसाद की व्यवस्था होगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि आपके मन में निष्ठा होगी तो दुनिया के किसी कोने में गुजारा हो जाएगा, निर्वाह हो जाएगा। और अपने ही विचार कमजोर है, निष्ठा कमजोर है, तो अपने घर में ही निर्वाह नहीं होगा, बाहर की बात तो बहुत दूर की है। एक दूसरे, ये पुलिस अधिकारी की बात इसलिए बता रहे हैं कि इंडिया के बड़े अधिकारी लोग छोटी मोटी नौकरी करके भी फिर खड़े खड़े मूतने लग जाते हैं, समझे ना। सब आचार विचार तिलांजलि दे देते हैं। अपने सक्सेना जी जो हैं दिल्ली वाले, परेश जी, हाँ परेश जी सरकारी आर्डर से 4-5 महीने विदेश गए। कोई बड़ी ट्रेनिंग थी जो पुलिस अधिकारी वगैरह उनकी, उसमें वो गए। तो बड़ी उनको चिंता थी, दीक्षा ले लिया है और वहाँ का खाने, वहाँ सब मेस में ही सबके भोजन की व्यवस्था थी, दूसरी व्यवस्था ही नहीं थी। उन्होंने जाकर उनको कह दिया कि हम तो केवल फल और जूस ही लेते हैं। तो उनको लिए फल और जूस की व्यवस्था हो गई। कुछ चना चवेना अपने साथ सूखा रूखा रखा था उन्होंने, और इतना बढ़िया तो उनका स्वास्थ्य हो गया। और बोले 4 महीना महाराज यहाँ तो जो भजन नहीं होता था वहाँ चौगुना भजन बढ़ गया हमारा, और सबसे अच्छे हम रहे। क्यों? कचरम कूट पटांग खाने से बच गए, 4 महीने फल और जूस पर रहे, आनंद हो गया। तो सब कुछ संभव है। तो एक खान पान की शुद्धि, आचरण की पवित्रता सदा बनाकर रखना। जो धर्म विमुख हैं, संस्कार सदाचार से शून्य हैं, उनसे संपर्क मत रखना। द्वेष तो किसी से नहीं, सबको राम राम करना। इस समय हिंदुत्व पर बहुत बड़ा संकट है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि कश्मीर में पूछ पूछ कर हिंदू, और जिन्होंने बताने में संकोच के उनके कपड़े तक उतरवा करके कि वो हिंदू हैं कि मुसलमान, और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। ये कितना भयंकर काम हुआ इस देश में। तो अब हिंदुओं को भी सजग और सावधान होने की आवश्यकता है। ऐसी कभी कोई अपनी ओर से किसी प्राणी की हिंसा नहीं करनी, पर हमारे धर्म पर, हमारी बहु बेटियों पर कोई टेढ़ी नजर करता है, दूसरी दृष्टि से देखता है, तो हमको वैदिक धर्म के मूल्यों की रक्षा के लिए, गौ ब्राह्मण और अबलाओं की रक्षा के लिए, सनातन धर्म और संस्कारों की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए कटिबद्ध होना चाहिए।